स्टूडेंट्स, बृहन मुंबई महानगर पालिका शिक्षण विभाग की तरफ से आज हम कक्षा 9वीं में गणित भाग 2 में जो हमारा 8वां चैप्टर है त्रिकोणमिति, उसका आज फिर से पुनरावर्तन करेंगे, फिर से उसको रिवाइज करेंगे। तो चलिए बच्चों, देखते हैं। जैसा कि हमने देखा था कि किसी पेड़ की ऊंचाई ये मापना हो, या आप देख सकते हो ये पेड़ की एक, अगर कोई जमीन है उसकी ऊंचाई तो हम रस्सी से नाप सकते हैं, लेकिन कोई अगर पेड़ है, ये बहुत ऊंचा पेड़ है, बहुत बड़ा पेड़ है और पतला पेड़ है, और दूसरी तरफ एक दीप स्तंभ देख रहे हैं आप, जो समुद्र किनारे लाइट हाउस बना रहता है उसको दीप स्तंभ बोलते हैं हिंदी में, दीप स्तंभ। तो ये अगर ये दीप स्तंभ है और दूसरा पानी में कोई जहाज है, तो ये जहाज ये दीप स्तंभ से कितनी दूरी पर है, ये मापना पहले असंभव था। हाँ, इसको मापने के लिए कोई तकनीक उपलब्ध नहीं थी। तो इस तरह के प्रश्नों के उत्तर जो देने वाली जो गणित की जो शाखा है उसको हम त्रिकोणमिति कहते हैं। तो त्रिकोणमिति के बारे में आइए जान लेते हैं। जैसे कि इसका उपयोग कहाँ कहाँ पर किया जाता है। अभियांत्रिकी, अगर आपको इंजीनियरिंग करना है, किसी बच्चे को इंजीनियरिंग में जाना है, डिप्लोमा डिग्री करनी है, तो उसको बिना त्रिकोणमिति के आगे वो नहीं पढ़ सकता। उसको त्रिकोणमिति, ये ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर पढ़ना ही है। इसी पर आधारित बहुत सारी सवालें होती हैं। खगोल शास्त्र, जो आकाश में संबंधित जो होने वाली घटनाएं हैं उनका जो अध्ययन करना चाहते हैं, उनमें जिनकी रुचि है, वो खगोल शास्त्र में इसका उपयोग होता है। नौका शास्त्र में जो नेवी या सबमरीन की तरफ जो इसमें इसमें भी त्रिकोणमिति का बहुत ज्यादा उपयोग किया जाता है। अब त्रिकोणमिति यह तीन ग्रीक शब्दों से बनकर बना है। ये देखिए, दो शब्द दिख रहे हैं। एक तो है, इसको त्रिकोणमिति को इंग्लिश में ट्रिग्नोमेट्री बोलते हैं। ठीक है। ट्रिग्नोमेट्री में तीन शब्द कौन से, एक तो त्रि है, त्रि का मतलब होता है तीन। कोना, कोना का मतलब भुजा होती है जो, और मेट्रॉन, ये जो मेट्री है मेट्रॉन से बना है। तो मेट्रॉन का अर्थ है मापना। तीन अर्थात इसका क्या हो गया टोटल, अगर तीनों का मतलब एक साथ ले तो तीन भुजाओं का मापना, तीन भुजाओं का मापन ही यही त्रिकोणमिति है। तो अब आइए चलते हैं आगे की तरफ। त्रिभुज के संदर्भ में कुछ संबोध देख लेते हैं जो इससे रिलेटेड है। आपको ये देखना है कि त्रिकोणमिति जो भी है सब समकोण त्रिभुज के लिए। समकोण त्रिभुज की आप पहचान जानते हैं कि समकोण त्रिभुज किसे कहते हैं, जिस त्रिभुज में एक कोण 90 अंश का हो। हाँ, और अन्य कोण, अगर एक कोण 90 अंश का हो तो अपने आप बाकी जो दो कोण बचे वो अपने आप न्यून कोण हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि आप जानते हैं कि त्रिभुज के तीनों कोणों के मापों का योगफल 180 अंश होता है। तो अगर उसमें से एक कोण कोई 90 अंश का हो गया तो बाकी अब दोनों कोण मिला के 90 होने चाहिए। ये नहीं कि कोई दूसरा कोण 90 अंश का हो जाए। अगर दूसरा कोण कोई 90 अंश का हो गया तो दोनों कोण ही को जोड़ने पर हमारा 180 अंश हो जाएगा। लेकिन हमको तीनों कोण को जोड़ने पर 180 अंश आना चाहिए, तभी हमारी त्रिभुज की रचना बन सकती है, त्रिभुज बन सकता है। तो इसीलिए बच्चों, समकोण त्रिभुज में ये कभी कभी ऑब्जेक्टिव टाइप में पूछा जाता है कि समकोण त्रिभुज में दो समकोण या एक अधिक कोण हो सकता है? नहीं हो सकता। कोई भी अधिक कोण नहीं हो सकता, 90 अंश का भी नहीं हो सकता, समकोण भी नहीं हो सकता दूसरा कोई त्रिभुज। ये त्रिभुज में कोई एक कोण अगर एक 90 अंश का हो गया तो दूसरा कोई भी कोण, जैसे ये ए बी सी, अगर ये तीन कोण है तो उसमें अगर कोण बी 90 अंश का हो गया है तो कोण ए और कोण सी 90 अंश के भी नहीं होंगे, 90 अंश से कम होंगे, न्यून कोण होंगे। ठीक है, अधिक कोण की तो सवाल ही नहीं उठता। तो अब ये इसके साथ ही यहाँ पर हमको ये समझना है कि ये अपना ट्रिग्नोमेट्री जो था ये लगभग तीन चीजों से संबंधित है। एक तो कर्ण भुजा, दूसरा संलग्न भुजा और तीसरा सम्मुख भुजा। अगर आपको कर्ण पहचानना, सम्मुख भुजा और संलग्न भुजा पहचानना आ गया तो ये 50% ये प्रकरण हल कर लेंगे आप। हाँ, तो ये जैसे आपको पता है कि समकोण त्रिभुज में न कर्ण भुजा कौन सी होती है? कोई भी समकोण त्रिभुज में जो 90 अंश का कोण होता है उसके सामने वाली भुजा को कर्ण भुजा कहते हैं। तो
त्रिभुज एबीसी में कोण बी 90 डिग्री, तो उसके सामने वाली भुजा मतलब भुजा ए सी, भुजा का नाम बच्चों दो अक्षर से लिया जाता है। भुजा ए भुजा सी इस प्रकार से नहीं लेना है। कैसे लेंगे इसका नाम? भुजा ए सी। भुजा ए सी क्या हो गया? कर्ण हो गया। क्यों कर्ण हो गया? क्योंकि ये इसके सामने 90 अंश का कोण है। तो 90 अंश कर्ण पहचानना बड़ा आसान हो जाएगा। 90 अंश की सम्मुख भुजा को कर्ण भुजा कहते हैं। ठीक है, अब कर्ण तो आपका क्लियर हो गया कि 90 अंश के सामने जो भी होता है, जो भुजा होती है उसको कर्ण कहते हैं। अब सम्मुख भुजा और संलग्न भुजा, तो जैसे कोण ए से अगर हम यहाँ से ए से देख रहे हैं, कुछ कोण ए के पास से अगर हम देख रहे हैं, तो सम्मुख भुजा का नाम, सम्मुख मतलब जो उसके सामने आ रही है, तो कोण ए की सम्मुख भुजा का नाम, ये देखिए इसके सामने कौन सी भुजा आ रही है? भुजा बीसी। तो कोण ए की सम्मुख भुजा का अगर नाम कोई पूछे तो क्या बताना है हमें? भुजा बीसी। और कोण ए की संलग्न भुजा, संलग्न मतलब उसके साथ में जो लगी हुई है। तो कोण ए के साथ में तो दो भुजाएं लगी हुई है, एक तो एसी लगी हुई है और दूसरा ए बी लगी हुई है। एसी को हम कर्ण बोल चुके हैं, तो संलग्न भुजा बची कौन सी? ए बी। याद रखिए, तो कोण ए की सम्मुख भुजा का नाम क्या हो जाएगा? भुजा बीसी। और कोण ए की संलग्न भुजा का नाम क्या हो जाएगा? भुजा ए बी। तो कब? जब हम कोण ए से देखेंगे। अगर हम सी से देखेंगे, अगर हम सी से देखते हैं, चलिए यहाँ पर देखिए, कोण अगर सी की देखते हैं, तो कोण सी का अगर यहां से देखना है हमको, तो फिर से यहाँ से सम्मुख भुजा कौन सी हो जाएगी? सम्मुख मतलब उसके सामने वाली। तो कोण सी यहाँ पर दिख रहा है आपको, तो इसके सामने वाली भुजा हो जाएगी भुजा ए बी। भुजा ए बी को हम क्या कहेंगे? कोण सी की सम्मुख भुजा। भुजा सी क्या है? कोण सी की सम्मुख भुजा का नाम क्या होगा? भुजा ए बी। उसी प्रकार से कोण सी की संलग्न भुजा का नाम क्या होगा? संलग्न भुजा का नाम हो जाएगा भुजा बीसी। क्योंकि संलग्न मतलब इसके साथ में, तो साथ में इसके एक तो एसी है और दूसरा बीसी है। एसी को हम कर्ण मान चुके हैं क्योंकि 90 अंश के सामने की है, तो एसी का तो काम खत्म, बचा कौन सा? बीसी। तो कोण सी की संलग्न भुजा बीसी हो जाएगी। बच्चों, ये हमारा तीसरी बार रिवीजन हो रहा है, तो आपको ये अच्छे से समझ जाना चाहिए। हाँ, ये तीसरी बार हम इसी चैप्टर का रिवीजन करने जा रहे हैं। तो ये सम्मुख और संलग्न पहचान लिए। अगर आपने सम्मुख संलग्न पहचान लिया तो त्रिकोणमितीय अनुपात की तरफ हम चल सकते हैं। चलिए देखिए, एक होमवर्क टाइप का कर लेते हैं। समकोण त्रिभुज पी क्यू आर में ये देख सकते हैं आप, एक समकोण त्रिभुज है, त्रिभुज पी क्यू आर। इसमें कोण पी की सम्मुख भुजा, चलिए देखिए कोण पी पर आ जाइए। कोण पी की सम्मुख भुजा का नाम क्या हो जाएगा? यहाँ से आप देख सकते हैं, यहाँ पे कोण पी है, तो इसके सम्मुख भुजा कौन सी आ जाएगी? करेक्ट, भुजा क्यू आर। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे? भुजा क्यू आर। और कोण पी की संलग्न भुजा, कोण पी की संलग्न भुजा कौन सी हो जाएगी? भुजा पी क्यू, भुजा पी क्यू। यहाँ पर क्या लिखेंगे? भुजा पी क्यू। उसी प्रकार से अगर आर से हम देखेंगे, तो आर से यहाँ से कोण आर की सम्मुख भुजा, कोण आर यहाँ पर है, इसके सामने वाली भुजा कौन सी हो जाएगी? भुजा पी क्यू। तो यहाँ पर हम लिखेंगे भुजा पी क्यू। और कोण आर की संलग्न भुजा, देखिए कोण आर यहाँ पर है, इसकी संलग्न भुजा ये साथ में ना इसके, भुजा क्यू आर। तो साथ में संलग्न भुजा की जगह क्या लिख देंगे? भुजा क्यू आर। चलिए आगे का देखते हैं। अब हम त्रिकोणमितीय अनुपात की तरफ चलते हैं। आपको कक्षा 9वीं में कुल 3 त्रिकोणमितीय अनुपात है। तो आपको कुल 10वीं में जाते जाते आपको कितने त्रिकोणमितीय अनुपात सीखने हैं? कुल 6। उसमें से सिर्फ 3 हमको कक्षा 9वीं में ध्यान रखना है, बाकी हम अगली कक्षा में देखेंगे। तो चलिए सबसे पहले देख लेते हैं। यहाँ पर आप यहाँ पर देख सकते हैं त्रिभुज पी पी बी क्यू, यहाँ पर क्यू पी क्यू बी में, और त्रिभुज ए सी बी में, यहाँ पर ये दो त्रिभुज है। अगर हम कोण बी से ये कोण बी की सम्मुख भुजा और कर्ण भुजा का अनुपात लेंगे तो क्या आ जाएगा? कोण बी की सम्मुख भुजा कौन सी हो जाएगी? पी क्यू। और कर्ण भुजा का नाम क्या होगा? पी बी।
हाँ, तो ये लिख दिया गया इसकी कोण बी की सम्मुख भुजा और कर्ण भुजा। और उसी प्रकार से यहां से कोण ए सी बी में, इस त्रिभुज में कोण बी की सम्मुख भुजा का नाम क्या हो जाएगा, ए सी। और कर्ण भुजा का नाम क्या हो जाएगा, ए बी। देखिए ए सी बटे ए बी क्या हो जाएगी, कोण बी की सम्मुख भुजा बटे कर्ण, कोण बी की सम्मुख भुजा बटे कर्ण। आप इन दोनों त्रिभुज में अगर देखेंगे आप, तो ये दो लेफ्ट हैंड साइड है दोनों का, कोण बी की सम्मुख भुजा बटे कर्ण। यहाँ पे भी आ रहा है कोण बी की सम्मुख भुजा बटे कर्ण। इसका मतलब ये पी बी बटे पी क्यू बराबर किसके होगा, ए बी ए सी बटे ए बी के। पी बी बटे पी क्यू बराबर होगा ए सी बटे ए बी के। क्या हो जाएगा वो, कोण बी की सम्मुख भुजा बटे कर्ण। ये हमारा पहला त्रिकोण हम साइन के नाम से जानते हैं। होगा एस आई, यानी साइन पढ़ते हैं, लिखते साइन ये है, लेकिन उसको शॉर्ट में संक्षेप में एस आई एन कहते हैं खाली। हाँ, तो ये इसका उच्चारण भी हम करेंगे साइन, सिन नहीं करेंगे उसको, साइन। तो ये पहला त्रिकोणमितीय अनुपात हमारा क्या है, साइन। साइन बी, ये जो उसके आगे बी लिखा है, इसका मतलब बी से हमको देखना है। उसके आगे सी लिखा होता है तो हमको सी से देखना होता है, ए लिखा होता है तो ए से देखना होता है। उसके आगे जो होता है कोण का नाम होता है, जहां से हमको सम्मुख भुजा और संलग्न भुजा देखनी होती है। तो यहाँ पर बच्चों ये क्या नाम है, साइन। साइन पहला त्रिकोणमितीय अनुपात क्या हो गया हमारा, साइन थीटा या साइन बी हो गया। तो साइन, साइन बराबर कौन सी भुजा बटे कौन सी भुजा हो जाएगा, सम्मुख भुजा बटे कर्ण। तो ये आपको याद रखना है। साइन थीटा या साइन बी, साइन बराबर पूछा जाए तो एक सूत्र हमको मिल जाएगा, उसका त्रिकोणमितीय अनुपात क्या हो जाएगा, सम्मुख भुजा बटे कर्ण। चलिए इसी प्रकार से दूसरा देख लेते हैं। तीन त्रिकोणमितीय अनुपात कौन कौन से हम देखने वाले हैं, पहला साइन, दूसरा कॉस और तीसरा टैन। साइन कॉस टैन, तो ये हो गया हमारा दूसरा। चलिए पहला दूसरा देख लेते हैं। देखिए यहाँ पर भी आप देख सकते हो, तो वही त्रिभुज अगर हम बी की संलग्न भुजा अगर देखेंगे, जैसे हमने अभी सम्मुख भुजा देखी थी, अब अगर संलग्न भुजा बटे कर्ण का अनुपात यहाँ से लिया जाए तो क्या हो जाएगा, बी क्यू बटे पी बी। देखिए बी क्यू बटे पी बी, संलग्न भुजा बटे कर्ण। और यहाँ से अगर दिया जाए संलग्न भुजा, बी की संलग्न भुजा इस त्रिभुज में क्या हो जाएगी, संलग्न भुजा बी सी, और कर्ण क्या हो जाएगा, ए बी। तो कर्ण ए बी, कोण बी की सम्मुख भुजा बटे कर्ण, कोण बी की सम्मुख भुजा बटे कर्ण। ये पक्ष दोनों का बराबर आ रहा है, इसका मतलब कि ये वाला पक्ष और ये वाला पक्ष भी बराबर हो जाएगा। तो बी क्यू बटे पी बी बराबर आ जाएगा बी सी बटे ए बी के। इस प्रकार से कोण बी की संलग्न भुजा बटे कर्ण, ये हमारा दूसरा त्रिकोणमितीय अनुपात है, जिसको हम कोसाइन लिखते हैं। इसको इसका ये इसको समझा जाता है कोसाइन, लेकिन इसको संक्षेप में कॉस बोलते हैं, याद रखिए। तो कॉस थीटा या कॉस अल्फा, कॉस बीटा, कॉस गामा, उसके आगे के नाम कुछ भी हो सकते हैं, पढ़ना हमको कॉस है। कॉस बराबर कौन सी भुजा बटे कौन सी भुजा, दूसरा त्रिकोणमितीय अनुपात मिल गया हमको, संलग्न भुजा बटे कर्ण भुजा। ठीक है, पहला क्या था, साइन थीटा। साइन बराबर क्या था, सम्मुख भुजा बटे कर्ण भुजा। दूसरा हमको क्या मिला, कॉस। कॉस बराबर क्या होता है, संलग्न भुजा बटे कर्ण। तो इस प्रकार से तीसरा देख लेते हैं हम। ये वापस से आप देखते हैं तीसरा, तो पी, ये अगर सम्मुख और संलग्न अगर देखते हैं तो यहाँ बी की सम्मुख भुजा कौन सी हो जाएगी, पी क्यू, और इसकी संलग्न भुजा बी बी। देखो पी क्यू बटे बी क्यू। उसी प्रकार से यहाँ पर सम्मुख भुजा क्या हो जाएगी, ए सी, और संलग्न भुजा क्या हो जाएगी, बी सी। ए सी बटे बी सी क्या हो जाएगा, कोण की सम्मुख भुजा बटे संलग्न भुजा। तो इस तरह से तीसरा हमको त्रिकोणमितीय अनुपात मिल गया, जिसको हम टेंजेंट नाम से जानते हैं, लेकिन उसको संक्षेप में टैन बोलते हैं, टैन बी। यहाँ पर कोड बी दिया है, बी से हम देख रहे हैं इसलिए टैन बी यहाँ पर लिखे। सी से देखते, ए से देखते तो टैन ए लिखते। कोई थीटा दिया होता तो वहां थीटा से देखते। तो टैन बराबर क्या हो जाएगा त्रिकोणमितीय अनुपात में, सूत्र क्या बन गया हमारा, सम्मुख भुजा बटे संलग्न। तो इस प्रकार से तीनों त्रिकोणमितीय अनुपात आपने देखा। चलिए फिर से उसका एक बार रिवाइज कर लेते हैं, क्या था, ये आगे देख लेते हैं इसको। एक मिनट इसको,
बच्चों 1 मिनट देख लेते हैं इसको, आगे की स्लाइड जब तक नहीं बढ़ रही है तब तक। फिर से ये हमने देखा था कौन सा कॉस वाला हुआ था। अब अगला देख लेते हैं हम। ये तीसरा हमारा टैन टैन वाला हुआ था, टैंजेंट वाला। टैन बराबर क्या था, सम्मुख भुजा बटे संलग्न भुजा। तो उसके बाद हमने क्या करना था, तीनों को एक साथ देखना था। तो देख लीजिए साइन थीटा, यहाँ पर आप देख सकते हो साइन थीटा। साइन बराबर कौन सी भुजा बटे कौन सी भुजा, सम्मुख भुजा बटे कर्ण। दूसरा कॉस थीटा बराबर क्या होता है, संलग्न भुजा बटे कर्ण। और तीसरा हमने पढ़ा त्रिकोणमितीय अनुपात टैन थीटा। टैन टैन बराबर क्या होता है, सम्मुख भुजा बटे संलग्न। तो इस पर आधारित प्रश्न भी आपके उसमें इस बार एग्जाम में आएंगे। और इसी पर आधारित पूरा अपन को आपको 10वीं फिर से देखना होगा, यही सब देखना है, ठीक है। तो यहाँ पर आप फिर से इसका रिवाइज कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं कि साइन बराबर सम्मुख भुजा बटे कर्ण, कॉस बराबर संलग्न भुजा बटे कर्ण, और टैन बराबर होता है सम्मुख भुजा बटे संलग्न भुजा। आगे क्या देखते हैं हम, चलिए अब इनके त्रिकोणमितीय अनुपातों में संबंध क्या है वो देख लेते हैं। जैसे आपको पता है कि अगर त्रिभुज एम एन पी में यहाँ पर देख सकते हैं पी एम एन एक त्रिभुज है, समकोण त्रिभुज है। अगर ये कोण 90 का है, हाँ, और ये थीटा है, हाँ, इस कोण को देखिए, ये थीटा, ये क्यू नहीं है, इसको क्या पढ़ते हैं हम, थीटा। तो कोण एन का माप अगर थीटा दिया है तो पी कितना हो जाएगा, 90 माइनस थीटा। क्यों, क्योंकि तीनों ये जो अन्य तीसरा जो त्रिकोणमितीय ये तीसरा एंगल यहाँ पर होगा वो 90 में से घटाकर होगा, तभी तो तीनों कोणों के मापों का योगफल कितना आएगा, 180 अंश। तो अगर ये कोण थीटा होता है तो दूसरा उसके साथ में जो दूसरा कोण होगा वो कितना हो जाएगा, 90 माइनस थीटा। अगर ये 30 अंश का होता तो ये 90 माइनस 30, 90 माइनस 30 मतलब कितना होता, 60 अंश का। अगर ये 45 अंश का होता तो ये 90 माइनस 45 मतलब 45 अंश का। कहने का मतलब कि तीनों जोड़ने पर 180 अंश आना चाहिए। हम यहाँ पर अगर कोई 50 अंश का होता तो 90 माइनस 50 कितना हो जाता, 40 अंश का। तो ये दोनों को मिलाकर 90 अंश होना चाहिए, बस इतना ध्यान में रखिए। क्यों, क्योंकि ये 90 तो अकेला लेके बैठ गया, तो अब इन दोनों को 90 मिला के होगा तभी तो 180 अंश पूरा होगा। तो यहाँ पर ये चीज आपको पिछली बार भी हमने देखे थे। आगे देख लेते हैं। अगर अब इस त्रिभुज में आपको साइन कॉस और टैन का तीनों का माप ज्ञात करना हो तो अभी हमने सूत्र पढ़ा, साइन बराबर कॉस बराबर और टैन बराबर। तो क्या बोल रहा है, कहाँ से देखना है हमको, सम्मुख संलग्न हमको पता है, लेकिन देखना कहाँ से, थीटा से। तो यहाँ से सम्मुख भुजा और संलग्न भुजा ये सब देखना होगा। साइन बराबर आपको पता है कौन सी भुजा बटे कौन सी भुजा, साइन थीटा बोल रहा है, हाँ? तो थीटा के पास आइए और यहाँ से सम्मुख भुजा और कर्ण भुजा लिखना, हाँ। साइन बराबर क्या होता है, सम्मुख भुजा बटे कर्ण भुजा ना। तो थीटा पर आ गए। अब सम्मुख भुजा का नाम क्या है, पीएम, बटे कर्ण का नाम क्या होगा, पीएन। तो पीएम बटे पीएन। कॉस बराबर आपको पता है, कॉस थीटा बराबर क्या होता है, संलग्न भुजा बटे कर्ण। तो थीटा से हमको देखना है ना यहाँ से, तो संलग्न भुजा कौन सी है, एनएम, एनएम बटे कर्ण का नाम क्या हो जाएगा, पीएन। ये आपको पता है सूत्र। और टेन का सूत्र हमने अभी क्या पढ़ा था, टेन बराबर सम्मुख भुजा बटे संलग्न भुजा। तो थीटा से सम्मुख भुजा कौन सी हो जाएगी, पीएम, और संलग्न भुजा क्या हो जाएगी, एनएम। एनएम इसको कथन 3 दे दिया गया। अगर यहाँ यहाँ थीटा से हमने देखा, अगर 90 माइनस थीटा से देखना होता तब ये थीटा से तीनों त्रिकोणमितीय अनुपात हमने निकाल लिया, साइन कॉस टैन। अब यही हम 90 माइनस थीटा से भी तीनों त्रिकोणमितीय अनुपात निकाल लेंगे। अब यहाँ से आपको सम्मुख और संलग्न देखना है, ठीक है, पी के पास से। तो चलिए इसको भी देख लेते हैं। साइन 90 माइनस थीटा मतलब यहाँ से आपको देखना है, ये तो यहाँ से सम्मुख भुजा बटे कर्ण होता है ना, तो इसकी सम्मुख भुजा कौन सी है, एन एम, और कर्ण क्या होगा, एन पी, एन एम बटे पी एन। उसी प्रकार से कॉस 90 माइनस थीटा संलग्न भुजा बटे कर्ण मतलब पी एम बटे पी एन। और टेन 90 माइनस थीटा मतलब यहाँ से सम्मुख और संलग्न होता है ना, तो सम्मुख भुजा का नाम क्या होगा, एन एम, और संलग्न भुजा का नाम पी एम। तो पी एम। अब कथन 1 2 3
4, 5, 6 अगर आप ध्यान से देखेंगे तो कथन 1 और 5 देखिए, पीएम बटे पीएन, पीएम बटे पीएन, देख रहे हैं दोनों का दायां पक्ष बराबर आ रहा है, पीएम बटे पीएन, ये भी पीएम बटे पीएन। इसका मतलब साइन थीटा बराबर होता है कॉस 90 माइनस थीटा के। ये सूत्र हमको अभी मिला यहाँ पर, ठीक है। उसी प्रकार से दूसरा और चौथा देख लीजिए, एन एम बटे पी एन, यहाँ पे भी आ रहा है एन एम बटे पी एन। तो सूत्र क्या बन जाएगा, कॉस थीटा भी किसके बराबर होता है, साइन 90 माइनस थीटा के, ठीक है। तो साइन थीटा बराबर कॉस 90 माइनस थीटा के, और कॉस थीटा बराबर साइन 90 माइनस थीटा के होता है। यहाँ पर आपने इसको सिद्ध किया। तो इसके बाद आगे की हम सवाल देखते हैं। कथन ये देखिए, ये जो था तीनों, तीन और ये छह त्रिकोणमितीय अनुपात जो थे। उसके बाद देखिए ये देखिए कथन 1 और 5 से क्या हो जाएगा, साइन थीटा बराबर कॉस 90 माइनस थीटा, और कॉस थीटा बराबर होता है साइन 90 माइनस थीटा। अब tan का tan में भी देख लेते हैं, साइन और कॉस का तो हमको संबंध समझ में आया, ये छह त्रिकोणमितीय अनुपात फिर से लिख लिया। अब देखिए tan का tan में गुणा करके देखते हैं, tan थीटा गुणे tan 90 माइनस थीटा, tan थीटा गुणे tan 90 माइनस थीटा कर लिया गया। तो tan थीटा की जगह क्या लिखेंगे, pm बटे nm, देखिए pm बटे nm, गुणे की जगह गुणे लगा दिया गया। tan 90 माइनस थीटा कितना है, nm बटे pm, nm बटे pm। तो ये देखिए pm से pm कट जाएगा और nm से nm कट जाएगा, तो ये सब पूरा कट गया, क्या बचेगा, एक। तो यहाँ पर सूत्र बच्चों बन गया tan थीटा गुणे tan 90 माइनस थीटा, आंसर कितना आता है, एक। ये भी कभी कभी एक मार्क्स के लिए आता है कि tan थीटा इंटू tan 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू, तो आपको आंसर में कितना सही करना है, एक। आप ये इसका यहाँ पर देख सकते हैं। अगला देखिए, उसी प्रकार से ये सूत्र भी है, साइन थीटा बटे कॉस थीटा अगर हम लेते हैं, साइन थीटा, साइन क्या है पीएम, यहाँ पर पीएम होगा, पीएम बटे पीएन बराबर कॉस क्या है, एनएम बटे पीएम, एनएम बटे पीएम। अब पीएम बटे पीएन, ये पीएम बटे पीएन यहाँ पे लिखा, भागे को अगर आप गुणे करेंगे तो नीचे वाला अनुपात उल्टा हो जाता है, विपर्यस्त अनुपात लग जाता है, क्या हो जाएगा, पीएन बटे पीएम। तो पीएम से पीएम कट गया, पीएन से पीएन कट गया, क्या ये क्या बचेगा, पीएम बटे एनएम। ये देखिए पीएम से पीएन कट गया, पीएम बटे एनएम बचेगा ना। पीएम बटे एनएम क्या है, देखिए पीएम बटे एनएम tan थीटा है, तो पीएम बटे एनएम की जगह हम tan थीटा लिख सकते हैं। तो आपको ये सब नहीं अगर समझ में आता कोई बात नहीं, सूत्र ध्यान में रखना है कि साइन थीटा बटे कॉस थीटा भी एक सूत्र होता है tan थीटा, या tan थीटा बराबर एक तो सम्मुख भुजा बटे संलग्न होता ही है, साथ में और एक क्या होता है, साइन बटे कॉस। तो जो सवाल में योग्य हो वो वाला सूत्र लगाकर आप मान ज्ञात करेंगे। तो हमने tan थीटा के लिए दूसरा और एक सूत्र देख लिया, tan थीटा बराबर क्या होता है, साइन थीटा बटे कॉस थीटा। tan थीटा बराबर कौन सी भुजा बटे कौन सी भुजा, सम्मुख भुजा बटे संलग्न भुजा। और दूसरा त्रिकोणमितीय अनुपात में क्या होता है, tan थीटा बराबर साइन थीटा बटे कॉस थीटा। तो आपने इसको भी देखा, आगे देखते हैं। देखिए जो अभी हमने देखा था कि साइन थीटा बराबर कॉस 90 माइनस थीटा, साइन 90 माइनस थीटा बराबर कॉस थीटा, और एक सूत्र अभी क्या देखा था, साइन थीटा बटे कॉस थीटा बराबर क्या होता है, tan थीटा। और क्या देखा था, tan थीटा गुणे tan 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू 1, ठीक है। तो इस प्रकार से आगे का देखिए। अब हम 30 60 90 का उपयोग करके भी हमने अब क्या करेंगे कि जो साइन कॉस टैन तीन त्रिकोणमितीय अनुपात है, इसके कोणों के माप ज्ञात करेंगे। 5 कोणों के माप कौन कौन से, 0 अंश, 30 अंश, 45 अंश, 60 अंश और 90 अंश। इन तीनों त्रिकोणमितीय अनुपात का हमने पिछली बार टेबल बनाना सीखा था, लेकिन इसके माप कितने होते हैं इसको जरा इसी विधि से देख लेते हैं। तो आपको पता है कि 30 60 90 प्रमेय क्या थी, 30 60 90 प्रमेय आपको पता है कि किसी त्रिभुज के कोणों के माप 30 अंश, 60 अंश, 90 अंश हो तो 30 अंश की सम्मुख भुजा कर्ण की आधी होती है, तथा 60 अंश की सम्मुख भुजा कर्ण की कर्णी में 3/2 गुनी होती है। लंबाई में कर्ण की कर्णी में 3/2 गुनी होती है। इसका प्रयोग करके हम समकोण त्रिभुज के 30 अंश और 60 अंश के कोणों के माप आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। तो किस प्रकार से ज्ञात कर सकते हैं, चलिए उसको भी देख लेते हैं।
30 अंश और 60 अंश माप वाले त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात करने जा रहे हैं हम। मान लीजिए ये त्रिभुज है समकोण त्रिभुज पी क्यू आर में कोई एक कोण एक सम 30 60 90 इसका माप है, अगर समझ लीजिए कोण पी 60 अंश का है, कोण क्यू 90 अंश का है, कोण आर 30 अंश का है। तो ये 30 60 90 वाला प्रमेय है, त्रिभुज है सॉरी। इसमें कोण पी क्यू ए मान लिया, माना कोण पी क्यू ए है, बस इतना ही माना गया है, ठीक है। अब आगे का हम देखेंगे, कोण अगर ये ए है तो आपको पता है कि 30 अंश की सम्मुख भुजा कर्ण की लंबाई में कितनी होती है, आधी होती है। तो उसका प्रयोग करके देखिए, 30 अंश की सम्मुख भुजा लंबाई में कर्ण की आधी होती है। 30 अंश है कहाँ पर, ये यहाँ पर 30 अंश की सम्मुख भुजा। तो सम्मुख भुजा कौन सी है, पी क्यू। तो पी क्यू प्रमेय क्या था कि 30 अंश की सम्मुख भुजा लंबाई में कर्ण की आधी होती है। तो ये 30 अंश है, इसके सामने की भुजा मतलब पी क्यू। पी क्यू लंबाई में कर्ण की, कर्ण क्या है, पी आर। कर्ण यही है ना 90 अंश के सामने वाला, पी आर लंबाई में कर्ण की आधी होती है। तो आधी का मतलब क्या होता है, 1/2। गणित में आधे को 1/2 लिखा जाता है। पी क्यू का मान कितना माने, ए। तो पी क्यू की जगह ए रख दिया गया, 1/2 की जगह 1/2, पी आर की जगह पी आर। पी आर को यहीं पर रखिए, बाकी इस तरफ अगर हम लेकर आएंगे तो यहाँ बटे में था तो इस तरफ आएगा तो क्या हो जाएगा, गुणे में। तो पी आर बराबर 2a। देखिए पी आर का मान यहाँ पर 2a आ गया। उसी प्रकार से क्यू आर का भी मान ज्ञात करके देखते हैं। अभी हमने 30 अंश का उपयोग किया, अब 60 अंश का। 60 अंश का क्या होता है कि 60 अंश की सम्मुख भुजा कर्ण के 2 गुनी होती है। तो 60 अंश की भुजा कौन सी है, पहले वो लिख देख लेते हैं। 60 अंश की यहाँ पर है ना, 60 अंश की भुजा कौन सी है, सम्मुख भुजा क्यू आर। तो 60 अंश की सम्मुख भुजा कर्ण की करनी में 3/2 गुनी होती है। जो अपना प्रमेय है उसको, इसको गणितीय रूप दे दिया गया यहाँ पर। अब मान रख देते हैं, क्यू आर का मान नहीं मालूम है हमको, क्यू आर ही रहने दिया। करनी में 3/2 की जगह करनी में 3/2। पी आर का देखिए यहाँ पर 2a आया है, ठीक है। तो पी आर की जगह हम 2a लिख दिए। अब 2 से 2 कट जाएगा, बचेगा क्या, करनी में 3a। तो क्यू आर बराबर करनी में 3a। तो यहाँ पर देख सकते हैं आप, क्यू आर बराबर करनी में 3a है। तो इस तरह से त्रिभुज पी क्यू आर में अगर एक भुजा का माप ए मानते हैं, और तो दूसरी कर्ण का माप कितना आएगा, 2a। और उसकी संलग्न भुजा का नाम माप कितना आएगा, करनी में 3a। ठीक, इसी का उपयोग करके हम सवालों को हल करेंगे। पहले देख लेते हैं। देखिए अगर ए माना गया तो पी आर कितना आया, 2a आया, और क्यू आर कितना आया, करनी में 3a। तो इसी का उपयोग करके देखिए, त्रिभुज पी क्यू आर में आपने देखा था कि अगर ए एक भुजा ए है तो दूसरी भुजा 2a किस प्रकार से, और ये भुजा कड़ी में 3a किस प्रकार से आती है। अब साइन कॉस टैन तीनों ज्ञात कर लेते हैं। साइन 30 तो 30 पर आ जाइए। साइन 30 बराबर कौन सा सूत्र होता है, सम्मुख भुजा बटे कर्ण। तो सम्मुख भुजा क्या है, पी क्यू, और कर्ण क्या है, पी आर। ये देखिए पी क्यू बटे पी आर, और पी क्यू का मान कितना है, ए, और पी आर का मान कितना है, 2a। तो a/2a, ए से ए कट गया, क्या बचेगा, 1/2। ये देखिए ए से ए कट जाएगा यहाँ पर, ठीक है। ऊपर भी ए है नीचे भी है, बचेगा क्या, 1/2। तो पहला हमको मिल गया साइन 30 बराबर 1/2। दूसरा cos 30। कॉस आपको सूत्र पता है कि कॉस बराबर संलग्न भुजा बटे कर्ण। तो कॉस बराबर यहाँ पर कॉस है, संलग्न भुजा इसकी कौन सी हो जाएगी, हाँ, पी क्यू। क्यू आर का इसकी देखिए, कॉस बराबर कौन सी भुजा बटे कौन सी भुजा, संलग्न भुजा बटे कर्ण भुजा। तो 30 यहाँ पर है ना, यहाँ पर 30 देख रहे हैं आप। तो संलग्न भुजा कौन सी हो जाएगी, क्यू आर। देखिए क्यू आर बटे कर्ण तो आपको पता है पी आर। तो क्यू आर का मान कितना है, करनी में 3/2 है, करनी में 3/2 है। ए से ए काट देंगे तो क्या बचेगा, करनी में 3/2। तो cos 30 मिल गया बच्चों, करनी में 3/2। उसी प्रकार से tan 30, चलिए वापस 30 पर आ गए। और tan बराबर क्या होता है, सम्मुख भुजा बटे संलग्न भुजा। तो सम्मुख भुजा क्या है, पी क्यू, और संलग्न भुजा क्या है, क्यू आर। देखिए पी क्यू बटे क्यू आर, पी क्यू का मान कितना है, ए, और क्यू आर का मान कितना है, करनी में 3a। तो ए से ए कट जाएगा, क्या बचेगा ऊपर, 1 करनी में 3। तो tan 30 बराबर हो गया 1 करनी में 3। इसी प्रकार से साइन 30, cos 30, tan 30 निकाला। अब हम
साइन 60 के तीनों त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात कर लेंगे। अब 60 से हम सम्मुख और संलग्न देखेंगे। अभी 30 से हमने तीनों देख लिया, अब यहां से देख के तीनों मान ज्ञात कर लेंगे। तो चलिए देखिए 60 अंश के लिए साइन 60, अब 60 पर आ जाएंगे। अब यहां से हमको सम्मुख और कर्ण देखना होगा। तो देखिए 60 के सामने वाली भुजा कौन सी सम्मुख भुजा, क्यू आर बटे पी आर। देखिए क्यू आर बटे पी आर, क्यू आर का मान कितना है, करड़ी में 3a, और क्यू आर का मान कितना है 2a। तो करड़ी में 3/2a, ए से ए कट जाएगा, क्या बचेगा, करड़ी में 3/2, ए से ए कट जाएगा। अब cos 60, वापस 60 पर आ गए। cos बराबर क्या होता है, संलग्न भुजा बटे कर्ण। संलग्न PQ है और कर्ण क्या होगा PR, PQ बटे PR। PQ का मान कितना है a, और PR का मान कितना है 2a, a बटे 2a। a से a कट जाएगा, क्या बचेगा 1/2। उसी प्रकार से tan 60 हम देख लेंगे। tan बराबर कौन सा सूत्र होता है, सम्मुख भुजा बटे संलग्न भुजा। याद रखिए, अगर पहला वाला स्लाइड आपको समझ में आया होगा तो आगे की सब स्लाइड समझ में आएगी। tan 60 मतलब तो कौन सा सूत्र, सम्मुख भुजा बटे संलग्न भुजा। तो संलग्न भुजा, सम्मुख भुजा क्या है क्यू आर, और संलग्न भुजा क्या है पी क्यू, क्यू आर बटे पी क्यू। क्यू आर का मान कितना है, करड़ी में 3a, तो करड़ी में 3a लिख दिया गया। पी क्यू का मान कितना है a, ये लिख दिया गया। a से a कट जाएगा, क्या बचेगा, करड़ी में 3, a से a का नीचे से कट गया। तो इस प्रकार से बच्चों साइन 60 कॉस साइन 30 कॉस 30 tan 30 और साइन 60 कॉस 60 और tan 60, 30 और 60 के तीनों त्रिकोणमितीय अनुपात हम ज्ञात किए। इसको एक साथ लिख देख लेते हैं। ये देखिए पढ़ेंगे कैसे। साइन 30 1/2 आया था, कॉस 30 कितना आया था, करड़ी में 3/2, tan 30 कितना आया था, 1 करड़ी में 3, साइन 60 कितना आया था, करड़ी में 3/2, कॉस 60 कितना अभी हमने देखा था 1/2, और कॉस tan 60 कितना देखा था, करड़ी में 3। जो अभी हमने देखा उसको एक साथ लिख लिया गया। अब 30 और 60 देख लिए गए, अब 45 देख लेते हैं। 45 अंश का प्रमेय आपको पता है कि पढ़े थे, 45 अंश किसी त्रिभुज के कोणों के माप 45 45 90 अंश हो तो 45 अंश की सम्मुख भुजाएं कर्ण की कर्ण 1/कर्ण में 2 गुनी होती हैं। इसका प्रयोग करके भी कर सकते हैं, या फिर देखिए ये देखिए यहाँ पर त्रिभुज समकोण त्रिभुज में ये समद्विबाहु समकोण है। आपको पता है कि समद्विबाहु समकोण मतलब अगर किसी त्रिभुज में दो कोण समान हो तो उनके सामने की भुजाएं भी बराबर होती हैं। हाँ, अगर ये 45 अंश का और ये 45 अंश का है तो उसके सामने का अगर भुजा ए होगा तो ये 45 के सामने की भुजा भी ए होगी। आप अगर ए से ए का है और ये वाले भी भुजा ए का है तो हम इसमें पाइथागोरस प्रमेय लगा के तीसरी भुजा का मान ज्ञात कर सकते हैं। तो पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे, आपको पता है कि कर्ण का वर्ग बराबर पहली भुजा का वर्ग धन दूसरी भुजा का वर्ग, कर्ण का वर्ग बराबर पहली भुजा धन दूसरी भुजा। पहली भुजा क्या है ए, दूसरी भुजा क्या है ए, तो ए का वर्ग धन ए का वर्ग, ए का वर्ग जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा 2a का वर्ग। अब दोनों पक्षों का वर्गमूल ले लीजिए, AC स्क्वायर में से वर्गमूल लेने पर स्क्वायर हट जाएगा, क्या बचेगा AC। और यहाँ पर 2 का वर्गमूल कितना होता है, करड़ी में 2, a का वर्ग क्या वर्गमूल कितना हो जाएगा a। ठीक, तो AC बराबर कितना आ गया, करड़ी में 2a, AC बराबर करड़ी में 2a। अब तीनों का मान आ गया है। अब हम साइन 45 कॉस 45 और tan 45 तीनों ज्ञात करेंगे, क्योंकि हमको साइन कौन सी भुजा बटे कौन सी भुजा होता है ये पता है। तो ये त्रिभुज है। अब देखिए साइन 45 कौन सी, साइन बराबर कौन सी भुजा बटे कौन सी भुजा, सम्मुख भुजा बटे कर्ण भुजा। तो यहां से अगर देखते हैं तो सम्मुख भुजा क्या होगी ए बी, बटे कर्ण क्या हो जाएगा ए सी, ए बी बटे ए सी। मान रख दीजिए ए बटे करनी में 2a, ए बटे करनी में 2a, ए से ए कट जाएगा, क्या बचेगा 1/करनी में 2, ए से ए कट जाएगा, यहाँ पर ऊपर भी है नीचे भी है। उसी प्रकार से cos 45, तो यहाँ 45 पे आ गए हम, 45 पे अब cos 45 मतलब cos बराबर कौन सी भुजा बटे कौन सी भुजा, संलग्न भुजा बटे कर्ण। तो BC बटे AC, देखिए BC बटे AC, BC का मान कितना है a, तो BC की जगह a रख दिया गया। AC का मान हो गया करड़ी में 2a, तो AC की जगह करड़ी में 2a रख दिया गया। a से a कट जाएगा, क्या बचेगा 1/करड़ी में 2, 1/करड़ी में 2। इसी प्रकार से tan 45, tan बराबर फिर से वही एक ही चीज बच्चों,
रिपीट हो रही है बार बार। tan बराबर कौन सी भुजा बटे कौन सी भुजा? tan बराबर सम्मुख भुजा बटे संलग्न भुजा। तो सम्मुख भुजा इसकी क्या है? ए बी, और संलग्न भुजा क्या है? बी सी। तो ए बी बटे बी सी। ए बी का मान कितना है? ए, तो ए रख दिया गया, और बी सी भी कितना है देखो बच्चों? ए। तो ए रख दिया, ए से ए कट जाएगा, क्या बचेगा? एक। तो इस प्रकार से 45 के तीनों त्रिकोणमितीय अनुपात साइन 45, कॉस 45 डिग्री और tan 45 डिग्री, ये तीनों हमने ज्ञात किया। इस तीनों को एक जगह लिख लेते हैं। देखिए ये जीरो, अब देखिए अभी हमने कौन कौन सा देख लिया था? 0 डिग्री, 30 डिग्री, 30 वाला देखा, 60 वाला देखा, और 45 वाला देखा। अब दो रह गया, एक तो 0 और 90 रह गया। ठीक है, बाकी हमने 30, 60 और 45 ये तीन देख चुके हैं। अब 0 का देखते हैं। मान लीजिए ये ए बी में, ये त्रिभुज एबीसी में बी को हम कम करते जाते हैं। बी को मतलब ये जो कोण है ये 0 का कर देंगे। तो 0 का कर देंगे तो ये एसी इसमें एकदम 0 हो जाएगा, एसी रहेगा ही नहीं, क्योंकि ये वाली भुजा इसी के अगर ये कोण जैसे 0 करेंगे तो एसी देखिए, एसी देखिए, ये ए बी आप देख रहे हैं यहाँ पर, ये इसके बीच में इतना, ये इतने अंश का कोण है। अब उस कोण को कम किया और कम किया और 0 कर दिए, तो यहाँ अगर कोण 0 कर देते हैं तो एसी वहां पर रहेगा ही नहीं। देखिए समकोण त्रिभुज में आप देख सकते हो कि साइन 30 एसी बटे ए बी होगा। तो यहाँ पर ये हमने ज्ञात किया था, ए बी की लंबाई स्थिर रख के बी का माप जैसे जैसे कम करते जाएंगे एसी की लंबाई कम होती जाएगी। आप देख रहे हो एसी कम होते जा रहा है। ए बी, एसी देखिए इतना बड़ा था, फिर और ये कोण का कम किया तो एसी देखिए छोटा हो गया, और कोण कम किया तो एसी और छोटा हो गया, और अगर ये कोण 0 कर देंगे तो एसी क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। एसी कोण बी को 0 करने पर एसी कितनी हो जाएगी? 0। अब साइन 0 मतलब यहाँ पर है, तो 0 बराबर कौन सी भुजा बटे कौन सी भुजा? साइन बराबर सम्मुख भुजा बटे कर्ण ना, सम्मुख मतलब एसी और कर्ण मतलब ए बी, एसी बटे ए बी। और आपको पता है कि एसी हमने 0 कर दिया उसको कम करके, तो 0 बटे किसी भी संख्या में अगर हर में 0 हो तो माप कितना आता है उसका? 0। तो साइन 0 बराबर क्या हो जाएगा? 0। साइन 0 डिग्री मतलब 0। ये अगला हमने देख लिया। इसी प्रकार से 90 देख लेते हैं, साइन कॉस साइन 90। अब जैसे हमने उसको यहाँ पर कम किया था, अब हम इस कोण को बढ़ाते जाएंगे। हाँ, तो देखिए 30 किया, 70 किया, तो जैसे एसी था, अब देखिए एसी बढ़ रहा है। अब जैसे यहाँ पर 90 कर देंगे, 90, तो एसी, ये जो बीसी है और एसी दोनों बराबर हो जाएगा। ये कोण का माप, ये भुजा का माप और ये भुजा का माप दोनों बराबर हो जाएगा। तो अगर कोण बी हम 90 कर देते हैं तो एसी की लंबाई और एबी की लंबाई बराबर आ जाएगी। देख सकते हैं आप यहाँ पर दोनों बराबर हो जाएगा। तो साइन 90 सूत्र क्या होगा? सम्मुख भुजा बटे कर्ण। हाँ, तो सम्मुख भुजा क्या है? एसी बटे ए बी, कर्ण ए बी है। और आपने बोल दिया कि ये दोनों बराबर हो गए, एसी और ए बी दोनों बराबर हो गए। तो दोनों बराबर हो गए तो दोनों को एसी की जगह ए बी और ए बी की जगह एसी लिख के हम काट सकते हैं। तो काट दिए, ये पूरा पक्ष कट जाएगा, क्या बचेगा? एक। जब सब कट गया तो एक। तो इस प्रकार से साइन 90 का भी माप कितना आ गया? एक आ। आपने अभी देखा कि ये हमने जो त्रिकोणमिति सूत्र में देखा था कि साइन थीटा बराबर कॉस 90 माइनस थीटा, और कॉस थीटा बराबर साइन 90 माइनस थीटा। अब साइन 0 हम यहाँ पर ये कॉस 0 अगर यहाँ पर रखें, इस सूत्र में अगर कॉस थीटा की जगह 0 रख देंगे तो ये थीटा की जगह 0 हो जाएगा। तो कॉस 0 बराबर साइन 90 माइनस 0 हो जाएगा इसमें, और साइन 90 माइनस 90 में से 0 गया तो कितना होगा? 90 बचेगा। तो cos 0 डिग्री बराबर एक अंश आता है। उसी प्रकार से cos 90 बराबर sin 90 माइनस 90, 90 में से 90 जाएगा, कितना बचेगा? 0। और sin 0 कितना होता है? 0। तो cos 90 डिग्री 0 डिग्री के बराबर आ गया। अब ये इस तरह से जो हमने अभी देखा था कि साइन 0 0 होता है, साइन 90 1 होता है, कॉस 0 1 होता है, और कॉस 90 0 होता है। तो इस ये tan बराबर सूत्र क्या था? एक tan बराबर क्या था? tan थीटा बराबर साइन बटे कॉस होता है ना सूत्र, हमने देखा था इसको। तो साइन की जगह अगर यहाँ पर tan 0 कर देंगे
तो यहाँ पर साइन 0 हो जाएगा और यहाँ पर क्या हो जाएगा, कॉस 0। साइन 0 देखिए कितना होता है, 0, तो साइन 0 की जगह हम 0, और कॉस 0 देखिए कितना होता है, 1, तो 0/1 कितना हो जाएगा, 0। तो tan 0 कितना होता है, 0। लेकिन tan 90 अगर हमको ज्ञात करना होगा इस सूत्र में, तो थीटा की जगह 90 रख देंगे, तो साइन 90 बटे कॉस 90, मतलब साइन 90 कितना है, साइन 90 देखिए, साइन 90 1 है, और कॉस 90 कितना है, कॉस 90 0 है, तो 1/0। किसी भी संख्या में और भिन्न में अगर हर में 0 आया तो वो अपरिभाषित होता है, उसका भाग जाएगा ही नहीं कभी। अगर ऊपर 0 आया तो नीचे कितनी भी बड़ी संख्या हो 0 बना देगी उसको। लेकिन नीचे अगर हर में हर में अगर वो 0 है, हाँ, तो वो अपरिभाषित होगी, उसका मान ही नहीं ज्ञात किया जा सकता। आप कैलकुलेटर में भी 1/0 करके देखिए, 5/0 करके देखिए, 10/0 करके देखिए, 15/0 करके देखिए, आपको एरर आएगा, कैलकुलेटर भी नहीं निकाल पाएगा, क्योंकि वो पहाड़ा तब तक पढ़ना है जब तक वो उसके बराबर ना आ जाए, होगा ही नहीं। हाँ, तो अनिश्चित होगा सर, tan 90 कितना हो जाएगा, अनिश्चित। इस प्रकार से जो हमने त्रिकोणमिति के कुल 5 कोणों के वो, अनुपात देखे, उनको एक साथ लिख लेते हैं। ये देखिए, जो अभी हमने देखा वो भले आपको उसको एक दो बार करेंगे समझ में आएगा। फिर से ये हमको याद ये करना है, उसमें उस पूरे जो अभी हमने समझा उसमें से ये निष्कर्ष निकाल के रखा, ये आपको याद रखना है। साइन 0 0, साइन 30 1/2 देखा, साइन 45 डिग्री 1/2 साइन 60 3/2, साइन 90 डिग्री 1, कॉस 0 1, कॉस 30 डिग्री 3/2, कॉस 45 डिग्री 1/2, कॉस 60 डिग्री 1/2, कॉस 90 डिग्री 0, tan 0 0, tan 30 1/3, tan 45 1, और tan 60 डिग्री 3, और हमने लास्ट में देखा tan 90 डिग्री अपरिभाषित होता है। क्यों? क्योंकि उसमें 0 आता है। ये सारणी आपके विद्यालय में भी शॉर्टकट बनाने के इसके बहुत सारे तरीके हैं। बहुत लोग क्या करते हैं कि ये पहला मान याद कर लेते हैं, 0 1/2 1/3/2 1, और फिर दूसरे मान के लिए उसको यहाँ से लिख देते हैं, जैसे एक यहाँ पर है तो यहाँ पे लिख दिया गया, फिर दूसरा मान यहाँ पर लिख देते हैं, तीसरा जो मान है यहाँ पर आएगा, चौथा मान यहाँ पर आएगा। साइन का बना दिए तो कॉस का बन जाता है सूत्र से, साइन बटे कॉस, इस भुजा को इस भुजा से बटे कर देंगे तो ये भी आ जाएगा। दूसरा, इसके और भी बहुत सारे तरीके हैं, आपको बताए गए होंगे विद्यालय में, तो आपको जो भी आसान तरीका लगे उससे कर सकते हैं। तो बच्चों, जो आज हमको सवाल देखनी थी हमने देखा। किसी बच्चे को कोई डाउट है तो आप माइक ऑन करके आप पूछ सकते हैं। किसी विद्यार्थी को कुछ आज से रिलेटेड कुछ पूछना है तो पूछ सकता है अपना माइक ऑन करके। किसी भी को कुछ पूछना है तो पूछ सकता है।